जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज में पार्ट 8 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग परसेंटेज में पार्ट 7 तक पढ़ लिए हैं। जो लोग पार्ट 7 तक अभी तक नहीं देखे हैं वो पार्ट 7 जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 8। ठीक है, इस सवाल को हम लोग इस प्रकार का जो भी सवाल है, कल भी हम लोगों ने कुछ सवाल बनाया था और आज भी देखते हैं, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 7 नहीं देखा है तो आपको पहले पार्ट 7 जरूर देखना चाहिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, पुनः इसके कीमत में 10% की कमी कर दी गई, तो अब इस वस्तु के कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको अब तो याद हो ही गया होगा, और 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है। तो देखिए 5% की 20% की वृद्धि है, तो 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5, वो क्या हो जाएगा, वृद्धि है, तो 5 से क्या हो जाएगा 6, और 10% की जो है वो कमी है, तो 10 से क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 10 पचे 50, 9 के 54। तो इस तरह से देखिए 50 से क्या हो गया 54। तो अब बताइए ये वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। तो बेशक ये वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 50 से 54 हो गया, तो 4 की वृद्धि बटे 50 या 54, तो क्या लेना है 50। चूंकि वृद्धि जो है 50 से 54 हुआ है, तो तुलना जो है 50 से हो रहा है, इसलिए नीचे 50 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 100, इसको अगर आप कटाते हैं तो 8 आ गया। तो 8% की वृद्धि होगी उस वस्तु के कीमत में। ठीक है, जिनको फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद है वो आसानी से विदाउट 100 से गुना किए हुए आप कर सकते हैं। ठीक ना, आप इसको नोट कीजिए। कल हम लोगों ने इस प्रकार का सवाल देखा था, वहां पे हमने वृद्धि का लिया था। आज सिर्फ एक सवाल ले लेते हैं कमी वाला। सब जितना भी प्रतिशत कमी का सवाल होगा इस प्रकार से रिलेटेड वो ऐसे ही बनेगा, बस हम एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एक सवाल देखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 1/5, तो कमी हो गई है, तो 5 से हो जाएगा 4, 5 से हो जाएगा 4। तो देखिए 5 है 25, 4 चौके 16, जो चीज 25 था वो 16 हो गई है। तो आप कहिएगा कि जरूर कमी हुई है, तो कितना कमी हुई, तो देखिए 25 से हो गया 16, तो 9 इकाई की कमी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी, जो किसके बराबर होगा, देखिए 25 से 16 हो गया, तो 9 इकाई की कमी, तो 9 नीचे क्या लिखना है 16 या 25, तो हम कहेंगे 25, क्योंकि 25 से 16 हुआ है, ना कि 16 से 25। ठीक है, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको बेस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 25। ठीक ना, अब 9/25 का फ्रैक्शनल वैल्यू, ये जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू आपको अगर याद है तो आप बेहिजक बोल सकते हैं 36%। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ 100 से गुना करके कटाइए, और अगर उसमें भी समझ में आपको नहीं आता है तो आप परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जरूर देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, पार्ट 4 देखें, पार्ट 5 देखें, पार्ट 6 देखें, 7 भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। हम कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाएंगे आपको, बल्कि परसेंटेज क्या, यहाँ हम जो भी चैप्टर आपको इस पे पढ़ाएंगे इस चैनल पे वो कंप्लीट पढ़ाएंगे। कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, साइंस का कोर्स आपको इस चैनल पे फ्री में कराएंगे। ठीक है, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगले अगले प्रकार का सवाल हम लोग लेते हैं।
आप इसका आंसर कमेंट में दें। देखिए इस सवाल को, ये सवाल है कि एक दुकानदार जो है वो अपने पंखा का उसका जो कीमत है उसमें 20% की कमी कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी बिक्री जो है 40% बढ़ जाती है। पंखे के मूल्य में 20% की कमी की गई है तो उसका बिक्री में जो है 40% का इजाफा हो गया। तो इस तरह से उस दुकानदार के धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, धन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने आपको जो परसेंटेज पार्ट 7 में सिखाया था कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी जो भी हो, चाहे वो ए इंटू बी का हो, चाहे ए इंटू बी इंटू सी का हो या डी का हो, सब पे लगाएंगे। क्या ये सवाल उस कैटेगरी में आता है? अगर आता है तो इस पे भी हम लगा सकते हैं। तो पहले इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए धन जो है, दुकानदार का जो धन होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और आप पंखा बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक पंखे का जो कीमत है 20 रुपया है, ठीक है, और आप 10 पंखा बेच रहे हैं, तो आपका धन कितना होगा। तो आप एक दुकानदार हैं, आप पंखा बेच रहे हैं और एक पंखे का कीमत 20 रुपया है और आप 10 पंखा बेच लेते हैं, तो आपका धन कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर 20 गुना 10 इतना धन होगा, ठीक है। तो देखिए धन जो निकाल रहे हैं ना वो ए इंटू बी पे आ जाता है। तो इस पे भी हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो लगाते हैं और देखते हैं इसका प्यारा सा सॉल्यूशन क्या होता है। और छोटा सा नन्हा सा देखिए 20% की कमी है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद हो गया होगा। अब 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, फिर क्या है 40%, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। देखिए 5 से 20% की कमी है तो 5 से क्या हो जाएगा 4, फिर 40% की क्या है वृद्धि है, तो 5 से क्या हो जाएगा 7, तो 5 25, 7 चौके 28, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। हम यहाँ पे गुना क्यों करते हैं, इधर भी गुना क्यों करते हैं, आप इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप परसेंटेज पार्ट 7 जरूर देखें, ठीक है। अगर इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होता कटने वाला तो हम उसको कटा भी लेते, ठीक है। बशर्ते इस पार को इस पार से नहीं कटाना है, इस साइड को इस साइड से आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25 से हो गया 28, तो वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, तो 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। तो 3 यूनिट का जो वृद्धि हुआ है मतलब ये हुआ कि उस दुकानदार के धन में वृद्धि होगी, ठीक है। कितना वृद्धि, तो 25 से हो गया 28, तो 3 इकाई की वृद्धि किस पे हुआ है, 25 पे हुआ है, 3/25। अगर आपको ये फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद है तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं 12%। अगर आपको याद नहीं है तो आप पार्ट 7, पार्ट 6, 5, 4, 3, 2, 1 जरूर देखें। और नहीं देखने का इरादा है तो आप इसमें 100 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। आप इस सवाल को नोट कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे सखा, मेरे छात्रों। ये सवाल देखिए गौर से और इस सवाल का सॉल्यूशन आप खुद भी कीजिए। अगर आप अभी हमने जो सवाल आपको पढ़ाया अगर वो सवाल आप समझ गए हैं तो आप इसका आंसर विद इन फ्यू सेकेंड दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इस सवाल को। चीनी के मूल्य में 25% की कमी की गई है या हो गई है, और तो इसके खपत में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे हम पंखा ही रख दिए हैं, यहाँ पे चीनी होगा, चने होगा, तो चने के बिक्री में जो है चना लिखे थे, हम चीनी बोल रहे थे। तो आप इस बात का कोई विशेष अर्थ ना निकालें, क्योंकि ह्यूमन मेड है, मिस्टेक तो हो ही जाता है बोलने में, तो बट ये कोई बड़ा मिस्टेक नहीं था।
देखिए इस सवाल को, चने के मूल्य में 25% की कमी हो गई है और इसके बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दुकानदार के धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप मेरे साथ देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 25% की कमी, आप समझ रहे हैं 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/4 और 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/3। ठीक है, देखिए 25% की क्या हुई थी कमी, मतलब 4 से वो हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 33.1/3% की क्या हो गई है वृद्धि, मतलब वो 3 से हो जाएगा 4। समझ रहे हैं बात को, ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, सब सबसे कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि उस दुकानदार के धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझे इस बात को, आप इस सवाल को नोट कीजिए। चीनी के मूल्य में 37.5% की कमी हो गई है, तो एक दुकानदार के चीनी की जो बिक्री है उसमें 33.1/3% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी, लेकिन आप भी मेहनत कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए, और आप जो हम सवाल बता रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसका नोट्स जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को, 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है कितना होगा, 3/8, और 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/3। ठीक है, अब देखिए जिस चीज का मूल्य 8 था, 3 घट के 8 में 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 5। 33.1/3, तो 3 में एक वृद्धि होगा, ये वृद्धि था, तो एक वृद्धि करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए ये कट रहा है तो हम कटा देंगे, 3 गुने 2 6, 5 गुना 1 5। ठीक है, देखिए जिस चीज का वैल्यू 6 था वो 5 हो गया है, तो इसका मतलब है कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी। तो प्रतिशत कमी हमको बतानी है, क्या बतानी है, प्रतिशत कमी। देखिए 6 से 5 हुआ तो 1 यूनिट की कमी हो गई, किस कौन कम हुआ, तो भाई 6 कम हुआ, तो बटा 6। 1/6 का अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है तो आप तुरंत बोल सकते हैं 16.2/3%। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है आप यहाँ 100 से गुना कीजिए और इसका आंसर लीजिए। ठीक है, आप इस सवाल को नोट कीजिए। इस सवाल को आप देखिए, समझिए और सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन हमने कैसे तैयार किया है। ठीक है, और बेहतरीन तरीका से आप समझिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए हमें कि समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्लियर करने का। ठीक है, बस मुझे विश्वास है कि आप जरूर समझते होंगे। ठीक ना, एक मशीन का 10% वार्षिक अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब होता है मित्रों मूल्य घटना, मूल्य में कमी। ठीक है, यहाँ पे अवमूल्यन नहीं लिख के मूल्य में कमी भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे अवमूल्यन लिखा है। ठीक है, अवमूल्यन मतलब मूल्य में कमी होता है, तो 10% मूल्य में कमी हो रहा है और इसका वर्तमान कीमत दिया हुआ है। 2 साल बाद इस मशीन का कीमत क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए इस सवाल को, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद हो गया होगा अब तक,
10% इक्वल टू 1/10। देखिए अब मूल्यन हो रहा है, कमी, अब मूल्यन मतलब कमी। तो 10 में क्या कम करेंगे, 1 कम करेंगे। तो अगर हम 10 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। अब 2 वर्ष के बाद बताना है, तो इस प्रक्रिया को हमको 2 बार लेके चलना, ठीक है। 10 गुने 10 100, 9 गुने 9 81। मतलब जिस चीज का मूल्य 100 होगा उसका मूल्य 2 वर्ष बाद 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको वर्तमान मूल्य दिया है, तो ये क्या होगा, वर्तमान, क्योंकि कमी जो होगी, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिससे तुलना करेगा वही बेस होगा। तो आप कह सकते थे कि ये ही वर्तमान है, लेकिन ये वर्तमान नहीं होगा। कारण इसका ये है कि कमी जो हो रहा है 10%, उसका अभी जो मूल्य है उस मूल्य में कमी होगी। मतलब वर्तमान मूल्य में कमी हो रही है, तो वर्तमान मूल्य में कमी हो रही है, तो बेस क्या है, 10 है। तो मतलब ये वाला क्या होगा, वर्तमान मूल्य होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान, और ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद, ठीक ना। ये हो जाएगा वर्तमान और ये हो जाएगा बाद। देखिए वर्तमान मूल्य क्या दिया हुआ है, 2500। वर्तमान मूल्य क्या दिया हुआ है, 2500, ठीक है। तो 2500 मतलब 100 का वैल्यू 2500 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। तो हमको निकालना क्या है, 2 वर्ष बाद अर्थात 81 का वैल्यू। 2 वर्ष बाद उस मशीन का क्या निकालना है, कीमत। तो 2 वर्ष बाद उस मशीन का कीमत 81 इकाई का है। तो इसमें 1 इकाई का वैल्यू हमको पता है 25 है। तो अब 81 इकाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 गुने 25। 25 को 1 से गुना करेंगे तो आप पाएंगे 25, शेष रहा 25 के 5 बाकी 2। 25 गुने 8 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 200। और 2 जो शेष रहा था वो, तो क्या हो जाएगा, 202, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं तो इस सवाल को नोट कीजिए। और भी कई प्रकार का सवाल हम अभी लेते हैं। ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आप खुद दीजिए जल्दी से कमेंट में, ठीक है। ये सवाल आपके लिए है, इसको आप खुद से हल कीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखते हैं इस सुंदर से सवाल का सुंदर सा सॉल्यूशन। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होगा 3/20, ठीक है। अब देखिए इसकी वृद्धि हो रहा है ना, तो 20 से क्या हो जाएगा, 23। चूंकि 2 वर्ष है तो ये प्रक्रिया हमको 2 बार करनी है, 20 से 23, ठीक है। 20 गुने 20 400, 23 गुने 23 कितना होगा, 23 गुने 23, ठीक है, 529, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को, कोई दिक्कत है इसमें, आपको नहीं दिक्कत है तो आप इसका आंसर खुद से भी दीजिए। इस सवाल को आपको भी बनाना है, ठीक है। पता मुझे कैसे चलेगा कि आप समझ रहे हैं, आप समझिए, बेहतरीन तरीका से समझिए। 5G से भी ज़्यादा आपको स्पीड चलना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक ना। तो आप समझ गए हैं हम आगे अब क्या करने वाले हैं। तो 400 जो है वर्तमान जनसंख्या, और प्रश्न के मुताबिक देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 8000। मतलब 400 का मान 8000 है, ये 00 कैंसिल, 4 से आप 80 को कटाइए 20, मतलब 1 इकाई का मान 20 है। 1 इकाई का मान क्या हो गया, 20। तो हमको निकालना क्या है, अभी जो जनसंख्या है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या हमको बतानी है वो कितना है, 529। 1 इकाई का जनसंख्या, 1 इकाई का मान कितना था,
एक इकाई का मान 20 आ रहा था, तो 529 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10 और 1 0। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। इस प्रकार से और भी बहुत सवाल है। ठीक है, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को, एक कस्बे की जनसंख्या में 10% प्रथम वर्ष वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखते हैं इस प्यारा से सवाल का प्यारा सा सॉल्यूशन। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होता है, तो 10 वृद्धि है तो 10 से 11 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष अब 20% की वृद्धि है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो 5 से हो जाएगा 6, 10 पचे 50 और इधर से 1 छाके 66। ठीक है, आप ऐसे कीजिए, अगर आपका मन है कि नहीं हम यहाँ से कटा लेंगे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कटा भी सकते हैं। ठीक है, 25, 25, 11 33। देखिए जिस चीज का मान 25 था वो 33 हो गई है, तो कितने इकाई की वृद्धि हुई? कितने 25 से देखिए 33 हो गई है, वृद्धि तो हुई है ना। लेकिन यहाँ हमको वृद्धि और कमी नहीं बतानी है, बतानी क्या है? इसकी वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, 2 वर्ष बाद बतानी है। तो हम लोगों के मुताबिक वर्तमान जनसंख्या जो है 25 इकाई है, प्रश्न के मुताबिक वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, हमको मान निकालना है 33 इकाई का। ठीक है, तो अगर 25 इकाई का मान 18,000 है तो आप इसको कटाइए 25 से। ठीक है, 25 से इसको अगर कटाएंगे तो 2500 के 140 बार में 1000 कट जाएगा और इधर से 18 गुना 40 क्या होगा? 720। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 यूनिट का वैल्यू 720 मिल जाता है। 25 से इसको कटाइए। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 720 मिल जाता है। हमको 2 वर्ष बाद जनसंख्या अर्थात 33 इकाई का मान निकालना था। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमको बतानी थी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है, तो 1 यूनिट का मान है 1 यूनिट का मान है 720 और हमको मान बताना है 33 यूनिट का, तो 33 गुने 720। ठीक है, आप इसको गुना कीजिए, आप इसको खुद से गुना कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट पार्ट में और भी कई प्रकार के हम लोग सवाल देखेंगे। परसेंटेज का काफिला अभी रुकने वाला नहीं है मेरे दोस्तों, ये भी और बहुत प्रकार का सवाल है। हर प्रकार के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड। आप मेरे साथ बने रहें, मेहनत कीजिए, 5G से भी ज़्यादा स्पीड चलिए। जय हिंद, जय भारत।